ओम भास्कराय नमः। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मान प्रतिष्ठा की कमी आ रही है, यश कीर्ति में कमी आ रही है, आप अच्छा काम करने के बावजूद भी यश न पाकर अपयश के भागीदार बन रहे हैं, तो आपको यह देखना होगा कि आपकी कुंडली में सूर्य तो पीड़ित नहीं है। सूर्य का पीड़ित होना, सूर्य का कमज़ोर होना, सूर्य का शत्रु घर में बैठना, यह सब बातें इस बात की द्योतक हैं कि आपके जीवन में मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी। इस कमी को दूर करने के लिए एक बहुत ही सहज और सरल उपाय है जिसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और वह उपाय है भगवान भास्कर को अर्घ्य देना, अर्थात उन्हें जल समर्पित करना। कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान भास्कर को भगवान सूर्य को देना चाहिए। यह प्रश्न कई लोग पूछते हैं। मैं यह बताना चाहूँगी कि भगवान भास्कर को जल देने का या अर्घ्य समर्पित करने का सबसे उत्तम समय होता है उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना। वैसे आप दिन भर में जब चाहे तब सूर्य को अर्घ्य दें, इसकी कोई बंदिश नहीं है, लेकिन यदि आप भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निर्धारित समय पर ही यह कार्य करना चाहिए। जब सूर्य आकाश में लाल रंग के होते हैं या लालिमा युक्त सूर्य जब आकाश में आते हैं, आपको प्रयास करना चाहिए कि आप उस समय ही भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करें। यदि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, ऐसा कोई काम काज है जिसमें उस समय दे पाना संभव नहीं है, तो प्रयास करें कि जब तक सूर्य आपकी आंखों के सामने हो तब तक आप सूर्य को अर्घ्य दे दें। यदि सूर्य सिर के ऊपर चला जाए तो फिर सूर्य को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। यद्यपि सूर्य को अर्घ्य तीनों समय ही दिया जाता है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में, किंतु वह तीनों समय जल देने का कार्य एक विशेष प्रकार के साधक ही करते हैं। सामान्य गृहस्थ तीनों वक्त सूर्य को जल नहीं अर्पित करते। सामान्य जन को प्रातः काल ही सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि सूर्य को जब हम जल अर्पित करते हैं, जब अर्घ्य देते हैं, तो उसमें किन किन वस्तुओं का समावेश करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि सूर्य को जल देते समय या अर्घ्य अर्पित करते समय जल में जो वस्तुएं मिलाई जानी आवश्यक होती है, उसमें प्रमुख होता है रोली। आपको जल में लाल रंग की रोली अवश्य एक चुटकी डालनी चाहिए। थोड़ी सी हल्दी डालनी चाहिए। यदि संभव हो तो एक बूंद शहद भी उसमें मिला लेना चाहिए। कुछ चावल के दाने भी उसमें डाल लेने चाहिए, जो अक्षत होना चाहिए, अर्थात चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही लाल रंग का पुष्प भी उसमें रखना चाहिए। ये वस्तुएं मिला करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यदि किसी को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है या अध्ययन अध्यापन में कोई परेशानी हो रही है, तो ऐसे जातक को चाहिए कि सूर्य को दिए जाने वाले जल में इन सब वस्तुओं को मिलाने के बाद सूखी हुई लाल मिर्च के 21 दाने भी उसमें सम्मिलित कर लेना चाहिए। इतनी वस्तुएं मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय प्रयास करना चाहिए कि अर्घ्य का पात्र अर्थात लोटा हमारे आँखों से कुछ ऊपर हो। इस प्रकार जब हम जल देते हैं तो हमारी आँखों और सूर्य भगवान के बीच में दिए जाने वाले जल की धार गिरनी चाहिए, अर्थात हम जल की धार से ही भगवान सूर्य का दर्शन करें। एक और बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सूर्य को जल देते हैं या अर्घ्य समर्पित करते हैं, तो सूर्य को दिए जाने वाले जल का छींटा हमारे पैरों पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए और न ही जल के ऊपर हमारा पैर पड़ना चाहिए। इन सब नियमों का पालन करने के बाद यदि आप श्रद्धा पूर्वक कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक इस प्रकार भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते हैं, तो यकीन मानिए भगवान भास्कर का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। नमस्कार।